हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो आज हम करंट अफेयर्स का एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण टॉपिक शुरू करेंगे। इससे हर एक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि हमारे अभी समाज के लिए, हमारे देश दुनिया के लिए पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे संबंधित जानकारी लोगों में होना अति आवश्यक है। इसीलिए हर एक एग्ज़ाम में पर्यावरण हो या ज्योग्राफी हो, इस टाइप का क्वेश्चन इससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? लाइक करें, कमेंट करें। तो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में करंट अफेयर्स जो है, पहला जो है वो है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है? तो ये एक अभियान है, ठीक है? इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने किया। वो किया था 5 जून को, ठीक है? उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस दिवस मनाया जाता है, यानी उसके उपलक्ष्य में, ठीक है? और इसका जो उद्देश्य है वो है भूमि क्षरण, मिट्टी कटाव एवं गिरते जलस्तर को रोकना है, ठीक है? और पीएम मोदी जो है उद्घाटन कैसे किया था, शुरुआत कैसे किया था, तो दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल वृक्ष लगा कर किया था, ठीक है? इसके उपलक्ष्य में 5 जून को एक 2 ऐप लॉन्च किया, ठीक है? एक का नाम है स्वदेशी, एक का नाम क्या है? स्वदेशी वायु गुणवत्ता, और दूसरे का नाम है निगरानी प्रणाली AQAIMS। दूसरे का नाम क्या है? निगरानी प्रणाली, सॉरी दूसरे का नाम है एयर प्रवाह। पहला जो है स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS, ठीक है? क्या है? AQAIMS। और दूसरे का नाम है एयर प्रवाह, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में, ठीक है? रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में 4000 डॉल्फिन है, ठीक है? उसमें से यूपी से सबसे अधिक 2000, मतलब यूपी के गंगा नदी में तथा सहायक नदी में, ठीक है, कितना है? 2000 है ना? यूपी के सहायक नदी और गंगा नदी में 2000 से अधिक डॉल्फिन है सिर्फ यूपी में। 2023 में यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश सरकार डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया, ठीक है? और इस जलीय जीव का नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है? और इसको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है? अगला पॉइंट है अरावली पहाड़ी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ी में खनन न हो, इसके लिए मुख्य रूप से 4 राज्य कौन कौन है? वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों को सख्त संदेश दिया है कि इसमें खनन नहीं करना है, यानी खनन पर उन्होंने रोक लगाया है, ठीक है? अगला जो है अनावरण किया है, यानी कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का अनावरण किया है। कहाँ हुआ है? ये एचपी में हुआ है, यानी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई एचपी में, ठीक है? अगला है आईवीसीए क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है? इस तरह का जो है इसका उद्देश्य क्या है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इस तरह का 7 प्रजाति जो है वो बिल्ली समूह प्रजाति है के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आईवीसीए ये एक संगठन अलायंस बनाया गया, ठीक है? और इसकी जो है अ, जब प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं वर्षगांठ मनाई गई जिस दिन, ठीक है, उसी दिन जो है 5 वर्षों के लिए 2023 जो सॉरी 4 वर्षों के लिए 2023 से 28 5 वर्षों के लिए, ठीक है, के दौरान इन 7 जो बिल्ली समूह के जो जीव है उनके संरक्षण संवर्धन के लिए पूरे विश्व में ये आईवीसीए को लॉन्च किया गया, ठीक है? और इसका जो मुख्यालय होगा वो मुख्यालय क्या होगा? इंडिया होगा मुख्यालय, ठीक है? और इसके लिए भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितना 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ क्या किया? राशि आवंटित किया, ताकि इसका संरक्षण संवर्धन हो सके, ठीक है? अगला जो है स्विस संगठन है AIAQ एयर, ठीक है? इस संगठन का उद्देश्य है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पेश करना, कि विश्व में वायु की गुणवत्ता कहाँ पर क्या क्या है। तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद तीसरा नंबर पर सबसे प्रदूषित शहर देश है, ठीक है? यानी भारत तीसरा नंबर पर है सबसे प्रदूषित शहर में, सॉरी देश में, ठीक है? अच्छा, दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी, ठीक है? किसको? दिल्ली को। अच्छा, बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र, ठीक है, महानगरीय क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? बेगूसराय को बेगूसराय को क्या दिया गया?
दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र, ठीक है। अगला है महाराजगंज। अगर महाराजगंज की बात किया जाए तो दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया किसका? एशियन किंग गिद्ध के लिए, ठीक है। महाराजगंज यूपी में यूपी सरकार द्वारा क्या किया गया है कि दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया एशियन गिद्ध के लिए, ठीक है। कौन किया? यूपी सरकार किया। कहाँ किया? महाराजगंज में, यूपी के महाराजगंज में, ठीक है। अगला है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस अभयारण्य में जो है सुप्रीम 4 गो बांध प्रस्तावित था, ठीक है। तो 4 बांध प्रस्तावित था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि पर्यावरणीय चिंता जाहिर करके, मतलब अगर ये बांध बनता तो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि ये पर्यावरण को नुकसान करेगा, इसलिए क्या किया वो इस बांध पर रोक लगा दिया, ठीक है। बांध कौन सा था? बांध किस वन्यजीव अभयारण्य में था? वो हरियाणा का कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य था, ठीक है। तो इस तरह। अगला है बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। अगर बिनसर वन्यजीव अभयारण्य की बात किया जाए तो यह वन्यजीव अभयारण्य जो है यूके के अल्मोड़ा, मतलब उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब इस वन्यजीव अभयारण्य में क्या हुआ कि आग लग गया, ठीक है। अनियंत्रित मतलब आग बहुत ज़्यादा फैल गया, ठीक है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए एयरफोर्स के MI-17 V5 क्या MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया गया, ठीक है, वहाँ उतारा गया, ठीक है। अच्छा, अगला जो है वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है कि वेनेजुएला मतलब दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कौन किसका देश है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और इस देश ने अपने 6 ग्लेशियरों को खो खो दिया, यानी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया विश्व का, ठीक है। और इससे समझ में आता है कि जलवायु परिवर्तन कितनी गंभीर हो चुकी है, मतलब जलवायु जो है वो कितना अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है कि 6 ग्लेशियर को वो खत्म कर दिया। और अंतिम जो ग्लेशियर था हम्बोल्ट ग्लेशियर, अब वो बर्फ क्षेत्र में तब्दील हो गया है, ठीक है। अगला है पॉइंट GBFF क्या है? GBFF क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। क्या होता है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ठीक है। यह इसकी जो पहली बैठक है वो वाशिंगटन DC यानी अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC में हुई। कौन सी बैठक हुई? 66वीं बैठक हुई, ठीक है। और इसका काम जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला है सुनावेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। अगर सुनावेड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात किया जाए तो ये उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य के जिला है नोआपाड़ा जिला। कौन जिला? नोआपाड़ा जिला। इस जगह में क्या हुआ था? सुरक्षा बल और माओवादी के बीच हिंसक झड़प हो गया था, इस कारण यह वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है, क्योंकि जो वन्यजीव अभयारण्य सबको याद है और ईजी रहता है वो तो जल्दी पूछता नहीं है, या पूछता भी है तो बहुत कम। और हम लोगों से जो क्वेश्चन छूट जाता है अगर एग्जाम में, वो इसी टाइप का वन्यजीव अभयारण्य रहेगा। सीधा क्वेश्चन देगा सुनावेड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? अब ध्यान नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? नहीं मार पाएंगे। तो हमको याद कर लेना है ये उड़ीसा राज्य में है, नोआपाड़ा जिला में है, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि सुरक्षा बल और माओवादी के बीच यहाँ हिंसक झड़प हो गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है UAE क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। एक अरब कंट्री का एक देश है, ठीक है। वो काफ़ी विकसित देश है। और इस देश में क्या हुआ? इस देश ने क्या किया? 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है, ठीक है। और 10 वर्ष मतलब वहाँ 10 वर्ष जाकर रह सकते हैं। वो किसके लिए लॉन्च किया है? वैसे व्यक्तियों के लिए जो पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या? जो पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा, यानी वहाँ जाकर रह सकते हैं, ठीक है। अगला है इंदौर। अब इंदौर शहर की बात किया जाए तो इंदौर शहर जो है वो 24 घंटे के भीतर, कितना घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। और ये MP का एक शहर है, ठीक है, याद रह जाएगा। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। फौना फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल क्या है? तो ये जो पोर्टल है ये शुरुआत किया भारत सरकार ने, ठीक है। और ये इसका जो है काम जो है वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में काम करना है, ठीक है। तो वन्य जीव सुरक्षा की दिशा में काम करना है तो भारत के सभी वन्य जीव की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। भारत जो है सभी वन्य जीव, जितना वन्य जीव है की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और टोटल जो वन्य जीव है वो कितना है? 1,04,561। कितना है? 1,04,561 प्रजाति सूचीबद्ध हो गया है, ठीक है। अगला है यूनेस्को जो है इसमें क्या है पॉइंट में? तो यूनेस्को जो है 11 देशों के 11 नए स्थलों को
ठीक है। 11 देश के 11 नए स्थल को 11 देश के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया यूनेस्को ने, ठीक है। टोटल विश्व में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? वो 759। कितना है? 759 टोटल विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका है और यूनेस्को ने घोषित किया। अगला है HP यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, एक कानून लाया है, ठीक है। उस कानून के तहत क्या किया है कि अपने सभी सरकारी कार्यालय एवं सरकारी विभागों के लिए पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदने पर रोक लगा दिया है। पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदने पर रोक लगा दिया है। कब से? 1 जनवरी 2004 से। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए, वहाँ के पर्यावरण के लिहाज से, ठीक है। अगला है पॉइंट, मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? मधुमक्खी दिवस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो है UNO द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 मई को मनाया गया, ठीक है। 20 मई को मनाने का निर्णय लिया गया और इसके बारे में जागरूकता, परागकणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के एवं रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? परागकणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं रक्षा के लिए, ठीक है। अगला है, इसका थीम क्या है? युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव। युवाओं के साथ मधुमक्खी का जुड़ाव, ठीक है, इसका थीम है। अगला है राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है वो कहाँ है? तो राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया। क्या? भारत की सबसे बड़ी BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो है क्षमता कितना है? क्षमता जो है 40 मेगावोल्ट, 40 मेगावोल्ट है क्षमता, या 120 मेगावोल्ट आवर है। और ये जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया, ठीक है। अगला है पॉइंट है बासुकी इंडिकस। बासुकी इंडिकस जो है गुजरात के कच्छ में खोजा गया सांप का एक जीवाश्म है, कशेरुकी जीवाश्म, मतलब रीढ़ की हड्डी ही बचा था। वो लगभग 15, कितना था? 15, कितना था? लगभग 15 फीट, 15 मीटर था, ठीक है। और ये उसको किसने खोजा? इसको खोजने वाला IIT रुड़की 2005 में खोजा गया था, ठीक है। अगला है मीथेन उत्सर्जन। अगर मीथेन उत्सर्जन की बात किया जाए तो इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके रिपोर्ट दिया है। क्या रिपोर्ट दिया है? रिपोर्ट यही दिया है कि भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.43% जो है मीथेन से आता है। भारत में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 14.43% मीथेन से आता है। और भारत के 3 शीर्ष मीथेन उत्सर्जक जगह कौन सा है? तो पहला जगह है मध्य मुंबई, ठीक है, KDMC डंप साइट, जहाँ कूड़ा कचरा डंप होता है। दूसरा अहमदाबाद का पिराना है और तीसरा है सूरत का खजोद। ये 3 जगह में बहुत अधिक मात्रा में मीथेन उत्सर्जन यहाँ से होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस जो है ये रिपोर्ट दिया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि में 30% जो है वो कौन जिम्मेवार है? वो मीथेन जिम्मेवार है। 30% मीथेन जिम्मेवार है वैश्विक तापमान वृद्धि में, ठीक है। और इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस जो है ये ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 दिया, इसके तहत हुआ, ठीक है। अगला है पॉइंट, अगला पॉइंट है ग्रीन वॉशिंग। क्या है? ग्रीन वॉशिंग जो है एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी दी जाती है, उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रस्तावित वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इस पर 3 वन्यजीव अभ्यारण्य प्रस्तावित है, अभी वो हुआ नहीं है। पहला है मारो द्वीप। मारो द्वीप पर कोरल अभ्यारण्य, ठीक है। किस द्वीप पर? पहला द्वीप जो है मारो द्वीप है, उस पर कोरल अभ्यारण्य है। दूसरा है मेंचल द्वीप पर। मेंचल द्वीप पर कौन कौन अभ्यारण्य है? मेगापोड अभ्यारण्य, ठीक है। मेंचल द्वीप पर कौन अभ्यारण्य है? मेगापोड अभ्यारण्य, ठीक है। अगला है छोटे निकोबार द्वीप पर लेदर ब्लैक कछुआ अभ्यारण्य, ठीक है। लेदर ब्लैक कछुआ अभ्यारण्य। अगला पॉइंट है अशोका विश्वविद्यालय। अशोका विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? सोनीपत हरियाणा में है, ठीक है। इस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने क्या पता लगाया? इस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि MP के घुघुआ, ठीक है,
गोवा में एक जीवाश्म पार्क है, उसमें जीवाश्म लकड़ी से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों को पता लगाया। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला पॉइंट इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू। इस तरह से हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आप मेरे लिए कुछ काम कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।